हुब्बे आल मुहम्मद माता शहीदा। जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया वो शहादत की मौत हो। अगर आप महसूस कर करें तो ये पंख मेरा आपका सामना तो अमूमन होता रहता है, ठीक है। हदीस रसूल मैंने आपके सामने पढ़ी है जिसमें अल्लाह के रसूल ने मसला हल फरमा दिया। माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूरा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया वो मगफूर मरा। माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो ताइब होके मरा, ठीक है। कमाल ये है कि आले मोहम्मद से मोहब्बत है, और आले मोहम्मद से मोहब्बत का तकाज़ा अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, खुदा ने किया, ठीक है। आले मोहम्मद से मोहब्बत का हुक्म जो दिया है वो किसने दिया है? अल्लाह ने। क्योंकि जब अल्लाह अपने हबीब से मुखातब होता है तो लफ्ज़ कुल के साथ मुखातब होता है, और अल्लाह अपने हबीब से मुखातब होकर कह रहे हैं कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि ऐ मेरे हबीब आपने दीन इन तक पहुँचा दिया। ये बेदीन थे, इनको दीनदार बनाया। ये बेनमाजी थे, इनको बानमाजी बनाया। ये बेकिरदार थे, इनको बाकिरदार बनाया। इनको ज़िंदगी गुजारने के असूल बताए कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी, कानून दिया, दीन बतलाया, मार्फत दिलाई। अब ये छोटी सी चीज़ तो नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को तारीकियों से निकालकर रोशनियों की तरफ गामज़न किया। तारीकी और रोशनी दोनों बराबर तो नहीं है, अंधेरा और उजाला बराबर तो नहीं। हो सकता है किसी के ज़हन में हो कि जी कोई फ़र्क नहीं अंधेरे और उजाले में। फ़र्क तो है, अंधेरा अंधेरा होता है और उजाला उजाला होता है। या कुरान की आयत ला यस्तवी बराबर नहीं है अस्हाबुन नार, दोज़ख में रहने वाले, अस्हाबुल जन्नत है, और जन्नत में रहने वाले बराबर नहीं है। जन्नत में रहने वाले और दोज़ख में रहने वाले बराबर, लेकिन दोनों को जो कुरान ने मुखातब किया असहाब के साथ, ठीक है, असहाब के साथ। हम सहाबा को मानते हैं। अगर कोई हमसे कसम ले लेता तो हम कसम देने के लिए तैयार हैं कि हम सहाबा को मानते हैं। खुदा की कसम हम सहाबा को मानते हैं, ठीक है। ये जो लेबल लगा हुआ है ना हम पे कि हम सहाबा को नहीं मानते, उन तक पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि हम सहाबा को मानते हैं। इस मिंबर की कसम, हुसैन की कसम, हम सहाबा को मानते हैं। लेकिन जो सहाब को नहीं मानता उस पर लानत है, जो सहाब को नहीं मानता उस पर लानत है, और जो बुरे को सहाबी कहता है उस पर भी लानत है। ठीक है, जो बुरे को सहाबी कहे उस पर भी लानत है। माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया, मोहब्बत का मेयार क्या है? अहले बैत से मोहब्बत का मेयार क्या है?
अहले बैत से मवद्दत का मेयार ये है कि अहले बैत से मवद्दत भी करे, जो अहले बैत हुक्म दे उसको इंजाम दे, जिस चीज़ से मना करे उससे मना हो जाए, यह है मोहब्बत। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अहले बैत के दुश्मनों पर तबर्रा करे। हम शियान अली इसीलिए कहलवाते हैं कि हम सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते बल्कि अहले बैत के दुश्मनों पर तबर्रा भी करते हैं। ठीक है। हम सिर्फ मोहब्बत नहीं करते, हम अहले बैत के दुश्मनों पर तबर्रा भी करते हैं। तो ये तकाजा किसका है? अजरे रिसालत का। दीन मुकम्मल हो गया है तब ही तो अल्लाह के रसूल अजर मांग रहे हैं ना जी। दीन मुकम्मल हुआ है तो अल्लाह के रसूल उजरत मांग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि दीन मुकम्मल नहीं हुआ और अल्लाह के रसूल ने तकाजा कर दिया। मिसाल के तौर पर अब मुझे कहते हैं जी ये कुर्सी बनानी है, मैं कहता हूँ बना देता हूँ, उजरत कितनी लेंगे? इतनी लूँगा। मैं कुर्सी बना देता हूँ, एक टांग रेस की बनाता, एक टांग नहीं बनाता। आपको कहता हूँ कि ये कुर्सी ले जाओ, उजरत मेरी मुझे दे दो। आप मुझे उजरत दे देंगे कि काम पूरा हुआ नहीं? दे देंगे उजरत? नहीं देंगे। आप कहेंगे काम तो पूरे नहीं हुआ। पहले आप काम पूरा करें फिर आपको उजरत मिलेगी। आदम से लेके खातम तक किसी नबी ने दीन की उजरत नहीं मांगी और दीन की उजरत ना मांगना इस बात की दलील है कि अभी दीन मुकम्मल नहीं हुआ। अभी दीन मुकम्मल नहीं हुआ। दीन कब मुकम्मल हुआ? किस मकाम पर दीन मुकम्मल हुआ? भाई हिज्जतुल विदा था, जिलहज का महीना था, आखिरी हज था, 1.25 लाख हाजियों का मजमा था और 1.25 लाख हाजियों के मजमे में अल्लाह के रसूल ने पलानों का मिंबर बनवाया जी। पलानों का मिंबर बनवाया, उस मिंबर पर तशरीफ ले गए, सबको मुखातिब किया। गदीर के मकाम पर सबको मुखातिब किया। ओ भाई तवज्जो करना, छोटी छोटी झाड़ियां तलब करवाई। कल कला को कोई ये ना कहे कि मैं झाड़ी के पीछे बैठा हुआ था, पता नहीं चला जी। मिंबर बनवाया, मौला अली को अपने पास बुलाया। क्यों बुलाया? किस लिए बुलाया? मौला अली को अपने पास बुलाया क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। क्या हुक्म था? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, ऐ मेरे रसूल मेरा वो पैगाम पहुंचा दे जो मैंने आपकी तरफ नाज़िल किया है। अगर आपने ये पैगाम ना पहुंचाया तो गोया रिसालत ही ना पहुंचाई। ठीक है, गोया रिसालत ही ना पहुंचाई। रोक लिया अल्लाह के रसूल ने, सबको रोक लिया। ओ भाई जो दूर हो करीब आ जाओ, जो करीब हो वो मुतवज्जे हो जाओ। मैं बड़ा मुहिम ऐलान करने लगा हूँ। पलानों का मिंबर बना के अली इब्न अबी तालिब को अपने पास बुला के हजरत अली अलैहिस्सलाम का हाथ अपने हाथ में लेके आसमान की तरफ बुलंद करके अल्लाह के रसूल ने कई अहद लेने के बाद ऐलान फरमाया, मन कुंत मौलाहु फहाज़ा अली। भाई मैं तुम्हारे जानों और मालों पर हक़ तसर्रुफ़ रखता हूँ जी, मैं तुम्हारी मालों और जानों पर
हक तसर्रुफ रखता हूँ तुमसे ज्यादा भी नहीं। ने कहा जी बिल्कुल, आप हक तसर्रुफ, जो हक तसर्रुफ रखता है वो होता है आका, वो होता है आका, वो होता है हाकिम, वो होता है बादशाह। ठीक है, मौलवी की अक्ल देखें आप कि अली अलैहिस्सलाम की बुलंदी और फजीलत को कम करने के लिए रसूल को दोस्त बना रहे हैं, रसूल को दोस्त बना रहे हैं। कई मौलवी कहते हैं जी माना यहां पर मौला का दोस्त का है, हम भी लड़ाई नहीं करते, हम भी कहते हैं कि जिस माना में तुम रसूल को मानते हो उसी माना में अली को मानोगे ना। अब आप मजमे से फैसला करवा लेते हैं भाई रसूल हमारे दोस्त हैं कि हाकिम? जी, रसूल हमारे दोस्त हैं कि हाकिम हैं? अपने अपने तरफ की बात है। अच्छा, आदम के दोस्त हैं कि हाकिम हैं? नूह के दोस्त हैं कि हाकिम हैं? इब्राहिम के दोस्त हैं कि हाकिम हैं? 1,23,999 अंबिया के रसूल हाकिम हैं, यानी अंबिया के हाकिम मुसलमानों के दोस्त। कमाल हो गया, मुसलमानों के दोस्त अंबिया के हाकिम। अपने अपने ज़रफ़ की बात है, तुम्हारे ज़रफ़ में यही कुछ आ सकता था, और इसलिए कहा करता हूं कि अली की मार्फत हासिल करने से पहले रसूल को पहचानो कि रसूल किन अज़मतों पे मालिक। जिस दिन तुझे नबी समझ में आ गया उस दिन तुझे अली भी समझ में आएगा। और अगर नबी ना समझ सके तो अली भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है ना, अली को समझने के लिए पहले नबी को समझना जरूरी है। तो नबी क्या है? हाकिम। तुम्हारे ज़रफ़ की बात है, तुम्हारे ज़रफ़ में दोस्त आ गया, तुमने अली को दोस्त कह दिया। हम शियाने अली मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपना आका मानते हैं, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा को आका मानते हैं तो अली मुर्तज़ा को भी आका ही मानते हैं। जिस तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे हाकिम हैं, इस तरह अली भी हमारे हाकिम हैं। मेरे भाइयों, झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है झगड़ा करने की? लेकिन ढेर सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनमें हजरत इंसान को बरगलाया जाता है। दीन का मुकम्मल हुआ जी, दीन के मकाम पर इसी ऐलान पर दीन मुकम्मल हुआ। मौलवी से पूछे कि ये अल यौम क्या है, मौलवी आपको नहीं बताएगा। ये यौम के ऊपर अलिफ लाम दाखिल है जी, अलिफ लाम दाखिल है, ये है अल यौम। जैसे ही अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया मन कुंत मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला, तो फौरन कुरान की आयत नाज़िल हुई अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया। दीन मुकम्मल हो गया, आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया। सिर्फ दीन मुकम्मल हुआ नहीं, वातममतु अलैकुम निअमती, आज नेमतें भी तमाम हो गई। दीन भी मुकम्मल हुआ, नेमतें भी तमाम हो गई। इसका मतलब है कि अब रिसालत ने जो हक था वो अदा कर दिया। अब रिसालत मांग सकती है उजरत। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा को हुक्म हुआ कुल ला अस्अलुकुम, ऐ मेरा रसूल इनसे मांगो, आपने तक दीन पहुंचाया है, मांगो इनसे उजरत मांगो। तो अल्लाह के रसूल ने कोई माल मांगा? ये उम्मत के पास है क्या जो रसूल को देगी?
कोई है चीज़ उम्मत के पास सिवाय दुख और मुसीबतों के? हाँ, क्या देगी रसूल को? कुछ नहीं। तकाज़ा क्या था? अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरी फातिमा से मवद्दत करना, मेरी बेटी ज़हरा से मवद्दत करना, मेरी अहले बैत से मवद्दत करना। ये तकाज़ा किया किसने? अल्लाह के रसूल। इसका मतलब ये हुआ कि अब उजरत क्या है? मवद्दत अहले बैत। ठीक है, उजरत क्या है? मवद्दत अहले बैत। अब आ जाते हैं उसी मिसाल की तरफ। कुर्सी मैंने आपको बना के दे दी, ठीक है, आप मुझे उजरत नहीं देते। आप इस कुर्सी पर बैठकर खत्म पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, मेहमानों की खिदमत करते रहे, तो वो खिदमत जायज़ होगी? अगर थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो वो खिदमत जायज़ होगी। उजरत दी नहीं है आपने, कुर्सी को इस्तेमाल कर सकते हैं। या हसनैन भाई दर्जी का काम करते हैं, लिबास सी देते हैं, उजरत नहीं दी, लिबास पहन के नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। जब तक उजरत नहीं देंगे नमाज पढ़ना हराम है। तवज्जो रखिएगा। जो बंदा अजरे रिसालत ना दे, उजरत ना दे, किसकी? दीन की। दीन की उजरत क्या है? मवद्दत कुर्बा। ये दीन की क्या है? उजरत है। हाँ, मवद्दत कुर्बा। मैं उजरत ना दूं, मैं 100 हज कर रहा हूं जाके, मैं उजरत ना दूं, मैं नमाज शाह बाकायदगी से पढ़ूं, मैं उजरत ना दूं, मैं 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ूं, मैं उजरत ना दूं, नेक काम करता रहूं, तो मुझे बताइए कि मेरी नमाज कबूल हो जाएगी? मेरी नमाज शाह कबूल हो जाएगी? नहीं, नमाज कबूल होगी। बेशक आप टकरे मारते रहें, काबे के हज तक तवाफ करते रहें, कोई कबूल नहीं होगा। क्यों? इस वास्ते अजरे रिसालत नहीं दिया। जो है ना, अजरे रिसालत देना है, तब ये सारे अमाल कबूल होंगे। तो अजरे रिसालत का मेयार क्या है? मवद्दत फिल कुर्बा। मवद्दत फिल कुर्बा यानी कुर्बा से मवद्दत भी करे, और जो कुर्बा के दुश्मन हैं उन पर लान तान भी करे। ऐसे नहीं कि बस जी हमने दीन कबूल कर लिया, नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़कातें देते हैं, है जी, सारी नेकियां करते हैं माशाल्लाह से। हाँ, सारी नेकियां करें, हुसैन से दुश्मनी करें, सारी नेकियां करें, अली से दुश्मनी करें, सारी नेकियां करें, अहले बैत से अदावत रखें। तो जो अहले बैत से अदावत रख के नेकी करता है, वो नेकी कहाँ है? वो नेकी नहीं रह जाती। जो अहले बैत से अदावत रख के नेकी करे, वो नेकी नहीं है। अजीज़ा ने वो तरफ गुजारिश कर रहा हूँ, अजरे रिसालत देना, उजरत दीन की देनी है, तब हम कामयाब होंगे, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। अब ज्यादा लंबा नहीं करता, मेरे मोहतरम भाई बैठे हुए हैं, लेकिन आपसे एक पैगाम जरूर शेयर करता जाऊं कि ये अयाम अज़ा के अयाम है, मुहर्रम के अयाम है, तो कोशिश किया करें फुर्सत को गनीमत समझें। ये मेरे मौला का कौल है। जब फारग नहीं बैठ जाते, कोई काम नहीं होता है ना, फारग बैठे हैं, कोई काम नहीं, अच्छा कोई काम नहीं तो लूडो खेलनी शुरू कर दो, नहीं कोई काम नहीं तो बार चार जी बह करा के गप्पा मारनी शुरू कर दो। मेरे भाई नहीं, फुर्सत को गनीमत समझो। अगर फुर्सत को गनीमत समझोगे ना, खुदा की कसम, वो जो दूसरे काम तुम करते हो उन कामों में एक सांस नहीं, सांस लेना हमारी मजबूरी है, नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। गमे हुसैन ज़ेन में रख लो,
वो सांस जब लोगे तो वो सांस भी तस्बीह बन जाएगी। मजा है इसका। चलते फिरते मुसीबत हुसैन ध्यान में रखो। आप नोहा पढ़ते जाओ, जिक्र अली करते जाओ, दुरूद आले मोहम्मद पढ़ते जाओ। हाथ बांध के अपील कर रहा हूं कि फुर्सत को जाया न करें, फुर्सत को गनीमत समझें। बस ये मेरा पैगाम है, आपके ज़रूर तक पहुंच गया। आप इंशाअल्लाह अपने ज़हनों में इसको जगह भी देंगे और वो बातें नहीं करेंगे जो शियाने अली के शायद ध्यान नहीं है। जब चार जी बैठे हुए हो, पास से कोई बंदा गुजरे तो वो ये ना कहे कि ये शैतान की महफिल है, वो गुजरे और कहे कि ये शियाने अली बैठे हुए हैं। क्योंकि जहां भी ये बैठते हैं ये जिक्र अहले बैत करते हैं, जहां भी बैठते हैं ये कुरान की तिलावत करते हैं, जहां भी बैठते हैं अपनी बात कोई नहीं करते। ठीक है ना? इस वास्ते बस ये दीन हम तक पहुंचा है, बड़ी मुश्किल से पहुंचा है। मैं तो एक मकामी बंदा हूं, आपसे मेरा आमना सामना होता रहता है। हाथ बांध के अपील करता हूं कि ये जिंदगी बड़ी कीमती शय है, दोबारा पलट के नहीं मिलेगी। इसका एक एक मिनट बड़ा कीमती है और इसको ज़ाया न किया जाए। इस जिंदगी को मकसद हुसैन पर सर्फ करो, मार्फत के साथ जियो, मार्फत के साथ जियो। और ये जो जिस मोमिन मखसूस की इसाले सवाल की मजलिस है, उसके लिए यही कहना चाहूँगा कि मोहब्बत अहले बैत का कमाल ये है कि मरने नहीं। जितना अहले बैत से दूर रहोगे हलाक हो जाओगे, जितना इनके साथ तमस्सुक रखोगे हलाकत से बच जाओगे। हलाकत से बचना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, तो इनके साथ तमस्सुक रखो। तमस्सुक से मुराद क्या है कि जो इन हस्तियों ने हुक्म दिया उसको इंजाम दो, जिस चीज़ से मना फरमाया उससे मना हो। ये है तमस्सुक। कुरान के साथ तमस्सुक क्या है? कुरान के साथ तमस्सुक ये है कुरान की मार्फत हासिल करो। जहां कुरान रोक दे वहां रुक जाओ, जहां कुरान हुक्म दे वहां इंजाम दो। हम अपनी मर्जी से खाते, अपनी मर्जी से खा लेते हैं, अपनी मर्जी से देख लेते हैं, ना अपनी मर्जी से खा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, ना अपनी मर्जी से देख सकते हैं। हमारे वजूद के ऊपर कड़ियां लगी हुई हैं जी, कड़ियां। आंखों पर कड़ी है, किस चीज की कड़ी? हया की कड़ी। अपनी मर्जी से इसका मतलब है देख नहीं सकते। आंखों पर हया की कड़ी है, जुबान पर कड़ी है, किस चीज की कड़ी? हाँ, सदाकत की, कि इस जुबान से सिर्फ सच बोलना, सच के अलावा और कुछ ना। ठीक है ना? सच के अलावा कुछ ना। ये कानों को बहरा कर दो, बहरा कर दो। अपनी मर्जी से जो चीज तुम्हारी तमन्ना में आए सुनना शुरू कर दो। नहीं, सिर्फ वो सुनो जो आले मोहम्मद चाहते हैं, सिर्फ वो सुनो जो खुदा चाहता है, सिर्फ वो सुनो जो खुदा का रसूल चाहता है। ठीक है ना? इसका मतलब है कि हमारी समाज पर भी कड़ियां लगी हैं, हमारे हाथों पर, हमारे अज़ाव जवारे पर कैदी हैं हम। किसके कैदी? शरीयत मोहम्मद के कैदी। हमने अपना सौदा किया हुआ है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, सौदा किया है। खुदा ने हमारे साथ सौदा किया है। खुदा ने कहा है कि मैंने तुम्हारी जानों और मालों को खरीदा हुआ है जन्नत के बदले में। मैंने तुम्हें जन्नत दे दी है, मैंने तुम्हारे जान माल को खरीद लिया है। किसके बदले में? जन्नत के बदले में। अब ये बाडी तुम्हारी नहीं है, अब ये मेरी अदा करदा अमानत है। इस अमानत में खयानत ना कर। तो जो है इस अमानत में खयानत ना कर। जो हक है वो हक दो। हक क्या है? बसारत का हक,
गुफ्तगू का हक, समात का हक, खाने पीने का हक। हाँ, शरीयत ने हक दिया ना खाने पीने का। शरीयत के अंदर रह के खाओ, शरीयत के अंदर रह के गुफ्तगू करो, शरीयत के अंदर रह के सुनो, शरीयत के अंदर रह के फैसला करो, शरीयत के अंदर रहकर अपनी जिंदगी को बसर करो, शरीयत के अंदर रहकर हमसाया के हकूक पूरे करो, शरीयत के अंदर रहकर अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करो, शरीयत के अंदर रहकर तुम अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो वो होगी जिंदगी। अगर तुम इस शरीयत के दायरा से बाहर हो जाओगे तो फिर हो जाओगे यजीदी। ठीक है, फिर वो दायरा जिसके अंदर रहकर जिंदगी गुजारनी है तो वो इस्लाम है। बस जो इस्लाम कहता है वो कहता है। हमारी अपनी कोई बात नहीं है, हमारी अपनी कोई हैसियत ही नहीं है, हमारी अपनी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। लिहाजा हम क्या करेंगे? हम हर वो काम करेंगे जो हमारा दीन चाहता है हमसे, और दीन बड़ी मुश्किल से बचा है। दीन बड़ा कीमती है। सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ होनी चाहिए? सबसे ज्यादा मोहब्बत खुदा से होनी चाहिए, अपने खालिक से मोहब्बत होनी चाहिए। सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने खालिक के साथ होनी चाहिए। और फिर जिस जिसका खालिक ने हुक्म दिया, जो जो हदें बता दी, मैं 2-3 जुमले कहूँगा, उसके बाद आपकी ज़रूरतों को तमाम कर दूंगा। ये दीन बड़ी मुश्किल से हम तक पहुँचा। इस दीन को पहुँचाने में हुसैन ने बहुत कुछ खर्च किया। अगर तुम कदर करो इस दीन की, सबसे बड़ा खुदा हमारा, सबसे बड़ा रसूल हमारा, सबसे बड़ी किताब हमारी, सब कुछ वैसे ही है जैसा खुदा चाहता है। मुकद्दर वाले हैं ना, जिसको अली जैसा इमाम मिल जाए वो मुकद्दर वाला है ना। जिसको हुसैन जैसे इमाम मिल जाए उसकी कितने मुकद्दर चमकते हैं। और हम अगर फिर ये सब कुछ होने के बावजूद इसकी कदर ना करेंगे। हुसैन कहे कि एक मिसाल दे दूं, मौला हुसैन बादशाह, देखो हमसाया के हुकूक में से बात करना चाहूँगा कि अगर वो गरीब हो ना, कमज़ोर हो, माल पैसा उनके पास ना हो, तुम्हारे पास पैसा है और तुम जिंदगी गुजार रहे हो, तो जो फ्रूट अपने बच्चों को लेके देते हो उसके जो छिलके होते हैं वो बाहर गली में न फेंक दो। देखो मेरा आका हुसैन क्या कह रहे हैं, उन छिलकों को बाजार में ना फेंक दो, हमसायों के दरवाजों के सामने ना फेंक दो। कहीं ऐसा ना हो कि गरीब हमसाया उसके बच्चे देख लें और वो तकाजा कर ले अपने माँ बाप से और वो ना ला के दे सके। ये कौन कह रहे हैं? हुसैन। यानी हुसैन अलैहिस्सलाम को यतीमों का कितना एहसास है, इन हस्तियों को यतीमाओं मसाकीन से कितनी मोहब्बत है। हाँ? एक और चीज, बच्चा यतीम हो जिसका बाप इस दुनिया में ना हो तो उस बच्चे के सामने अपने बच्चे को प्यार न करें। देखो मेरा मौला हुसैन उस यतीम के सामने अपने बच्चे को प्यार न करो। बस भाइयों, ये दिन बड़ी मुश्किल से हम तक पहुंचा और इस दिन पर बहुत ज्यादा खर्च हुआ। 10 मुहर्रम का दिन एक ऐसा दिन था कि जिस दिन जिंदगी मुश्किल थी, मरना आसान था। हाँ, जिस दिन
जिंदा रहना मुश्किल था, मरना आसान था। वो आका हुसैन जो आलम गुर्बत में एक मर्तबा मौला अब्बास की तरफ देखा। जब मौला अब्बास ने कहा ना कि मुझे इजाज़त दे मैं पानी लेके आऊँ, तो आका हुसैन ने कहा कि अब्बास आप तो मेरे लश्कर के सिपा सलार हो। मौला क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? मौला ने एक जुमला कहा कि अब्बास जब सिपा सालार शहीद हो जाता है ना तो दुश्मनों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। जब तक तो जिंदा रहेगा ज़ैनब की आस, बच्चों की अल-अतश की आवाजें, जब तक तो जिंदा रहेगा एक आस है बच्चों। अज़ादारों, एक और जुमला बस कहूँगा, उसके बाद आपकी ज़ामत को तमाम कर दूंगा। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो हुसैन जब आखिरी शहीद के लाशे को ले आए, और आखिरी शहीद कौन था? जनाब अली अस्कर। तीर बड़ा था, जनाब अली अस्कर का कोल छोटा था। बेटे के लाशे को उठाना आसान नहीं होता। एक मरतबा खैमों में आए, लेकिन रवायत कहती है कि डायरेक्ट नहीं आए। 7 मरतबा खैमे के अंदर दाखिल होना चाहते, दरवाजे तक फिर वापस, फिर अंदर, फिर वापस, दरवाजे से पीछे आ जाते। 7 मरतबा रज़न बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअमरिही। अब मेरे आका हुसैन ने एक ऐसा जुमला का बस खत्म करने लगा हूँ। बहन ज़ैनब को मिल एक जुमला कहा, बहन ज़ैनब हुसैन का इम्तिहान खत्म हो गया, अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया। हुसैन का इम्तिहान यहीं तक था, अब तू जाने शाम का बाजार जाने, इब्तिज़ार का दरबार जाने और तेरे खुतबे जाने।